जय श्री राम। हनुमान जी बाबा की जय। माता रानी की। मित्रों, बहुत भागा दौड़ी हो गई, बहुत थकावट हो गई है मित्रों। शादी ब्याह समारोह में घूमते घूमते अभी भी एक आध दो जगह जाना है। तब जाके फ्री होकर के तब आपसे महीने के लास्ट में सबसे बातें होंगी। दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि को बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है किसी भी प्रकार की सेवा सेवा पूजा के लिए, किसी भी प्रकार की साधना के लिए। बहुत सुंदर मुहूर्त होता है शिवरात्रि का। नाना प्रकार के लोग साधनाएं शुरू करते हैं, नाना प्रकार के चेटक होते हैं। शिवरात्रि में एक अलग ही मतलब ऊर्जा का वो होता है, प्रभाव होता है, आनंद आनंद होता है। शिवरात्रि में बहुत लोग जो शुरू करते हैं वो ज़्यादातर शंकर जी से संबंधित मंत्रों की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। शंकर जी की विशेष पूजा होती है, सेवा होती है। लेकिन शिवरात्रि के बारे में एक चीज़ नहीं मालूम, ये महारात्रि होती है। आपको महारात्रि होती है, इसका मतलब क्या है मालूम है? इस दिन काल भैरव की पूजा हो सकती है, अष्ट भैरव की पूजा हो सकती है, अष्ट योगिनियों की पूजा हो सकती है, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, सबकी पूजा हो सकती है उस दिन। और ये एक जागृत रात्रि होती है, इसको इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं कि ये जागृत रात्रि होती है एकदम, जिसमें आपको ज़्यादा साम दाम दंड भेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं सिद्ध रात्रि होती है। इस दिन किया हुआ मंत्र अपने आप ही गुरु पुष्य और अमृत सिद्धि के बराबर अपने आप ही चलता है, उससे 100 गुना बल्कि। और इसमें कोई मुहूर्त या कोई दिशा वगैरह नहीं देखी जाती। इस दिन सब सिद्ध होता है। कई तरह के जो मंत्र होते हैं शिव जी के, तो उसमें जो शिवरात्रि में मैंने जो अगले 2-3 साल पहले बताया था, जो बहुत लोगों के रिजल्ट आए थे इस मंत्र पर, बहुत लोगों में ये मंत्र फैला था। ओम ओम नमो पार्वती पतये, और एक था पार्वती पतये नमोस्तुते। तो साहब पार्वती के पति हैं तो शिव जी हैं, पार्वती पतये नमोस्तुते, ये दो मंत्र थे। तो उसमें से मैंने शायद यही एक दिया था, कोई एक मंत्र था इसमें से दिया था मैंने। एक मंत्र दिया था इसमें से, तो वो बहुत लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने उससे चमत्कारी अनुभव मुझे बताए थे। कई लोगों ने तो ऐसे अनुभव बताए थे तो मैं खुद चक्कर खा गया था। मैंने ऐसे ज़बरदस्त अनुभव इस मंत्र, सामान्य से दिखने वाले मंत्र से। लेकिन मुझे मालूम है कोई मंत्र सामान्य नहीं होता, उस मंत्र की अपनी विशेष ऊर्जा होती है, विशेष उसकी मतलब रेंज होती है। मंत्र के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं आपको, हमेशा स्थिरावस्था वाले मंत्र करने चाहिए। अब लोग कहेंगे ये स्थिरावस्था वाले मंत्र क्या होते हैं? दोस्तों, स्थिरावस्था वाले मंत्र वो होते हैं जो लंबे समय तक किए जाते हैं और लंबे समय तक ही वो फल देते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ मैं से, जैसे कि कुछ तांत्रिक मंत्र हैं, सावर मंत्र हैं, ये लघु और अल्प लघु अवस्था वाले मंत्र हैं। मतलब इनको जागृत करना पड़ता है बार बार, इनको इनकी शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। जबकि जो दीर्घ दीर्घ अवस्था वाले, लंबी अवस्था वाले मंत्र होते हैं, जो वो उनको जगाना नहीं पड़ता मित्रों। एक बार जाग गए तो फिर दोबारा वो कभी सोते नहीं हैं। वो उनकी अवस्था सुप्त नहीं होती है। जी, आपको बहुत बारीकी से समझना होगा इन चीज़ों को। यदि आप अध्यात्म में जुड़े हैं तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा सीखना होगा। मैं केवल आपको ये उल्टा सीधा तंत्र मंत्र का ये ज्ञान देने नहीं आया कि ये कर लो और पैसा बरसेगा और ये कर लो। मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताने आया हूँ। जो मेरा मूल उद्देश्य और मकसद है वो यही है। मैं कभी कभी इस मकसद से थोड़ा सा भटक जाता हूँ, मुझे मालूम है। मैं आपको साधनाएँ ज़्यादा देने लग जाता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मुझे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक मतलब अनाड़ी का काम है। क्योंकि अनाड़ी के पास बहुत चीज़ें होती हैं, वो आपको देता रहेगा, किताबों से पढ़ पढ़ के वो आपको बताता रहेगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो किसी बच्चे को सामने बैठा दो, 15-16 साल के को, वो आपको इतना ज्ञान बता देगा। क्योंकि इतने इस समय के मार्केट में इतने ग्रंथों का वो हो गया है, मतलब भाषांतरित हो गए वो, संस्कृत से हिंदी में हो गए हैं, बंगाली से हिंदी में तंत्र के कई ग्रंथ हो गए हैं।
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको बता देगा उनकी बहुत चीज़ों के बारे में, इतनी ही जानकारी बता देगा। वो शायद किसी पंडित के बारे में जानकारी नहीं होगी, मगर वो किसी मतलब के नहीं है, वो कचरा है। वो ज्ञान कचरा होता है, उस ज्ञान ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपको पकड़ में अगर यदि आ गई तो आप खुद ही इतने जानकार हो जाओगे कि आप न केवल उसको सिद्ध कर सकोगे, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में आप यूज कर सकोगे। ये चीज़, इस चीज़ को हम इस तरह से कभी भी जज नहीं कर सकते कि बच्चा विद्वान हो सकता है या विद्वान बच्चा हो सकता है। बच्चा इसमें तत्काल विद्वान नहीं हो सकता यदि उस पर ईश्वर पूर्ण कृपा नहीं है। क्योंकि मैंने जो शुरू से कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप ध्यान करोगे, मनन करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आप निपुण बनोगे। तो 10-15 साल में कोई अभ्यास इसमें ज़्यादा नहीं होता है। अगर कोई 10-15 साल से उम्र से भी सीखे, 15 साल की उम्र से भी सीखना शुरू करता, 25 साल तक वो इसमें जानकार नहीं हो पाएगा। उसको बहुत अनसी मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि उसको खुद की अपने अनुभव नहीं होंगे। होंगे 10 चीज़ में होंगे, 20 चीज़ में होंगे, पर हर कला में घुस करके थोड़ा थोड़ा अनुभव, वो बहुत लंबी अवस्था, 25-30 साल लग जाते हैं कम से कम। 25 साल तो समझ लो कम से कम। तब जा करके उसको ये समझ में आता है, 40-50 की उम्र तक जाते जाते, कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। उसका खुद का अनुभव होता है उन चीज़ों में, किस में उसको मात मिली है, किस में उसको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, वो सब चीज़ें। मैं यही चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखें और समझें उस चीज़ को। पूजा पाठ, अध्यात्म, तंत्र मंत्र, ये सब कुछ एक होते हुए भी जो अवस्थाएं हैं वो भिन्न हैं। भिन्न अवस्था कैसे है? अध्यात्म, ठीक है, वो एक अलग कला है। तंत्र एक अलग, एक रास्ता है, दुधारी तलवार। और जो धर्म के वो मायने हैं वो अलग हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ही हमारी शक्तियाँ चलती हैं। वो सब चीज़ें होती हैं, वो आदमी धीरे 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 निपुणता प्राप्त करता है। जैसे जैसे मन की गति स्थिर होती है और वैसे वैसे मंत्र की गति तेज होती है। मन की गति जब पूर्ण स्थिर हो जाएगी तो मंत्र की गति विद्युत समान हो जाती है। तो वो धीरे धीरे लोग समझते हैं इस बात को। शंकर जी के मंत्रों में जो सबसे चमत्कारी महामंत्र है वो नमः शिवाय है, पंचाक्षरी। उसको प्रणव जोड़ करके ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो, 6 अक्षर का, तो वो भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल है वो पंचाक्षरी नमः शिवाय। मैंने एक मंत्र दे रखा है आपको, ह्रोम नमः शिवाय ह्रोम। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, ह्रोम ओम नमः शिवाय ह्रोम, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा है मैंने आपको। इस मंत्र के बहुत बड़े मतलब रिजल्ट देखे गए हैं। यदि आपने किसी संकल्प के तहत इसको किया, यानी किसी जैसे संतान प्राप्ति के लिए किया है आपने, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया है आपने, जीवन में वैभव प्राप्ति करने के लिए किया है आपने, कुछ ऐसे लक्ष्य बना करके आपने किया है जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुए, आप उसमें बहुत दूर हैं, तो ये बहुत सही तरफ जा रहे हैं, आप समझ लीजिए इस तरह से। तो ये आपको भटकाव की स्थिति से बचाते हैं। ऐसे मंत्र होते हैं जो स्थिर मंत्र होते हैं, वो आपको भटकाव की स्थिति से बचाते हैं। जो मैंने वो बताया, अभी बताया मैंने आपको, राम नमः शिवाय राम, जो तो सुस्ती आ रही है बहुत कदी वाली। तो इस मंत्र की एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस मंत्र का जो अलग से स्पेशल विधान है वो 10,000 मंत्र रोज है। 10,000 मंत्र रोज, और 27 दिन या फिर 41 दिन तक इसका जाप किया जाता है। तो संख्या बड़ी हो गई ना मंत्र की। लेकिन 10, जैसे मैं 27 दिन या 41 दिन बताया, 10वें-11वें दिन बाद से इसकी चमत्कारी प्रभाव दिखने लग जाते हैं और आपको बड़े विचित्र अनुभव शुरू हो जाते हैं आपको।
समझ रहे हैं ना आप? बड़े विचित्र अनुभव शुरू हो जाते हैं। अगर लंबा करना चाहते हैं तो बिना गुरु के ना करें, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि फिर लंबी लंबी अवस्था वाला मंत्र है जी। दोस्तों इस समय एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये जो शिवरात्रि का समय समय होता है जो, इसमें माता दुर्गा के मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, क्योंकि शिव की शक्ति है, शिव की माया है। तो माता दुर्गा पार्वती के जो मंत्र हैं, मूल मंत्र, वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, चाहे वो नवाण हो, चाहे दम दुर्गा हो, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संतान नमस्तस्यै नमो नमः हो, बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। तो आपको इन मंत्रों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो इस दिन दिशा का जो होता है, वो दक्षिण दिशा छोड़कर के आप किसी भी दिशा की तरफ इस दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन। और ओम नमः शिवाय ये मंत्र है जो उत्तर दिशा का मंत्र है, ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ईशान कोण और उत्तर दिशा का मंत्र है, इसका मूल यही है। तो आप करिए आप, बहुत बढ़िया चीज़ है, चमत्कारी है। जय श्री राम। चलिए मैं तो जय हनुमान जी बाबा की।